अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? आपका मायका आगरा है क्या? हाँ भाई साहब, मेरा कुत्ता के कितना सही निकला। मेरी ससुराल भी आगरा है। आगरा में पागल क्यों नहीं? वही तो कराया था। मेरी वाइफ का नेचर और भाभी जी का नेचर बिल्कुल एक जैसा है। आगरा भाभी जी भी इतनी खतरनाक है क्या? बेटा बात रिश्तेदारी की है, ज्यादा बोलना नहीं तो शांत खड़े रहो। भाई साहब कमाल हो गया। सॉरी भाई। मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि तुम्हारी बहन से मिलके आ रहा हूँ, तो माँ कसम बहुत खुश होगी। भाभी जी बहुत खुशी है मिलके। अब चलता हूँ, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। आना जाना क्यों लगा रहेगा? कोर्ट के काम से तो हमें आना ही है। रिश्तेदारी हो गई तो एक कप चाय तो कभी पी सकता हूँ। हाँ बिल्कुल पी सकते हैं, कभी भी आ सकते थैंक यू अरे, नमस्ते। बाय भाभी जी। यस बॉस। तो बताने की क्या जरूरत है कि तुम आगरे से हो यार? वो रिश्तेदारी। एक्सक्यूज मी। हाँ और बात मानिए भाई साहब, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 12 साल। 12 साल से महारानी को झेल रहे हैं। एनीवे ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट किस लिए? अब भाई 1 महीना झेलना है आपको। फॉलो मी। डरा देती हो यार, क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? कौन क्या बोल रहा था? ये ननका मुटका। अच्छा ये लो, अब तारीफ कर रहे थे तुम्हें, बोले थे कितना अच्छा नेचर है भाभी जी का, और आप लोग की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, क्यों आप लोग तलाक ले रहे हैं? ये बोल रहे थे। अरे यही बोल रहे थे, पूछ लो इन लोगों से, सबने सुना है। मैंने भी सुना है। ये कोई प्रोविजन ऑफिसर लग नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा है गांव में जो होती है ना चुगली वाली बुआ होती है ना, उस टाइप के लग रहे थे। कहीं से लग रहा था प्रोविजन ऑफिसर। अरे एक्चुअली हमारे जैसे लोगों से रोज इनका पाला पड़ता है, जो केस चल रहा है, ये बेचारे वैसे ही आधे मेंटल हो जाते हैं लोगों से बात करते हैं। लग तो रहा था। यार उनकी छोड़ो सुनीता, मैं तो जज साहब की सोच के परेशान। सिंपली डिवोर्स फाइल किया, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। ना तुमने ब्लेम किया मुझ पे ना मैंने, तुमने तो एलिमनी भी नहीं मांगी यार, सबसे बड़ी बात। ऐसा लग रहा है एलिमनी मांगती तो मिल ही जाता। मुझे पता नहीं है ना कितने बहाने लोग करते हैं। भाई एलिमनी मांगती है महिलाएं, मुझे पता है सब। बोलेंगे मैं तो बैंकक्रप्ट हो गया, मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं बचा, मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी अम्मा के नाम है, मेरे पास कुछ नहीं। भी इनकी नौकरी तक छोड़ देते हैं भैया, इस चक्कर में मुझे झमेले में पड़ना ही नहीं था। मंडल इस बात के लिए आपका आभारी रहेगा, लेकिन उसके बाद भी तो डिवोर्स नहीं होने दिया जज साहब ने। पुराने जमाने के माइंडसेट में जीते। उनकी जगह कोई आज का जज होता ना तो हमारा कब का डिवोर्स हो गया होता, और हम अपने नए जीवन साथी के साथ जिंदगी के मजे ले रहे होते, घूम रहे होते कश्मीर, कुल्लू मनाली, शिमला, गोवा, मुंबई, दिल्ली, और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ करके बर्गर और पिज्जा खा रहे। वाह, हनीमून मुबारक। क्या है? अभी मैंने कहा कि बाहर खाना खाने चलते हैं, तो तुमने कहा कि नहीं मैं बाहर का नहीं खाता। जैसे ही मुझसे तलाक हुआ, नए जीवन साथी के साथ कुल्लू मना रही हो, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही हो, और बर्गर और पिज्जा खा रही हो। कभी कभी खा सकती हूँ, कभी कभी। अरे तो वो कभी कभी आज भी हो सकता था, हम कैंडल लाइट डिनर में चल सकते थे। 12 साल में कभी नहीं गए कैंडल लाइट डिनर में, और आज जब हमारी छोड़ छुट्टी हो रही है, अच्छा हमारा डिवोर्स हो रहा है, तो तुम्हें कैंडल लाइट डिनर की याद आ रही है। सुनो, बादाम खाया करो, याददाश्त ठीक रहे। खाती हूँ मैं बादाम, थोड़े महंगे वाले खाया करो। शादी के चौथे दिन ही गए थे हम लोग कैंडल लाइट डिनर। हाँ याद करो, शादी के चौथे दिन कैंडल लाइट डिनर। अरे हाँ, हाँ। वो मैं कैसे भूल सकती। तो फिर जब हमारे साथ तुम्हारा पूरा खानदान गया था, तुम्हारे छुग्गू भैया, बुग्गी भैया, चन्नू भैया, गिल्ली दीदी, सुभद्रा भाभी, कौशल्या भाभी, टप्पू चप्पू सब, और जैसे भाई बुलेरो गाड़ी खचाखच भर गई, इनकी चाची ठुमकते हुए चली गई कि अरे मुझे भी जाना है। जगह थी नहीं, मेरी गोद में बैठ के गई। पता है मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अरे यार तुम हर बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताती हो, हैं?
चाची इतनी मोटी नहीं थी, तू तुम्हारी गोद में बैठ गई तो तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तुम्हारी चाची 110 किलो की थी। कितने किलो की? 110 किलो की। मुझे क्यों देख रहे हो? तब मैं इतनी मोटी नहीं थी और आज भी इतनी मोटी नहीं हूँ। भटका देते। जैसे ही हम ढाबे पे पहुंचे वहां की लाइट चली गई। वेटर आया, उसने मोमबत्ती जला के रख दिया। उसकी मोमबत्ती को उजाले में हमने दाल तड़का और पराठा खाया। अरे अब बिरयानी कौन खाया? बिरयानी नहीं थी, वो चावल था सादा। अच्छा, गाजर का हलवा और रायता? गाजर का हलवा भी था ये क्या? भूल गई क्या? हद है। अरे देखिए, गाजर का हलवा भी था बस। उसी को बोलते हैं कैंडल लाइट डिनर। ढाबे में जाओ, लाइट गोल कर दो, मोमबत्ती रखो और खाना खा लो, और इसको बोलते हैं। मुझे पहले से पता था तुमसे ना कुछ होने वाला नहीं है। तुम तो दिन तारीख महीना तक भी भूल जाते हो। वो तो वकील साहब ने, सिकंदर ने फोन करके तुमको डेट की याद दिलाई, तब तुम यहाँ पे पहुंचे हो, वो भी खाली हाथ। क्या सोच के आए थे तुम कि ये घर तुम्हें देखेगा और बड़ा खुश हो जाएगा? दुखी बड़ा है, घर अंधेरे में डूबा हुआ है। वो तो भला मना कि मैंने मोमबत्तियां संभाल के रखी थी, और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे याद थी कि कहाँ रखी हुई है। काश जैसे मोमबत्तियां संभाल के रखी थी, इस रिश्ते को भी संभाल लिया होता। तो हेलो, ये रिश्ता संभालने के बाद तो तुम ना ही करो तो अच्छा है। 12 सालों तक ये रिश्ता मैंने ही संभाल के रखा